नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की हर बड़ी और अहम खबरों से अपडेट होने का, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन पहली वार्ता बेनतीजा, 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान, आज सरकार से फिर होगी अहम बैठक। छात्र आंदोलन पर फिर बोले सीएम हेमंत सोरेन, कहा सरकार पहले भी प्रतिबद्ध थी, आज भी है। एसआईआर 2026 8 और 9 अगस्त को नाम जुड़वाएं, परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक मतदान केंद्र पर करवाएं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के 18 दान पात्रों से निकले 22,88,000 रुपए, विदेशी मुद्रा भी मिली। झारखंड में आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 24 दिनों में वज्रपात की चेतावनी। रामगढ़ की चूटूपालू घाटी में अब हादसों पर लगेगा ब्रेक, पहाड़ काटकर बनेगी नई 4 लेन सड़क, एनएचएआई ने बनाया प्रस्ताव। हजारीबाग में बारिश से ढहा मकान, मलबे से मिले 2 किलो से अधिक चांदी के प्राचीन सिक्के। 10 लाख इनामी माओवादी जोनल कमांडर सालुका कायम ने किया सरेंडर, 2 महिला नक्सलियों ने भी छोड़ा हथियार। झारखंड विधानसभा में 8,399 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश, ग्रामीण विकास को सबसे ज्यादा राशि। 4th ग्रेड बहाली को लेकर पलामू में शुरू हुआ आंदोलन, भूख हड़ताल पर बैठे 2 छात्र। रांची में विधानसभा घेराव मार्च के दौरान आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने की कोशिश, छात्रों की मांगों को लेकर गरजा आंदोलन। तो ये थी सुर्खियां, अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन पहली वार्ता बेनतीजा, 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान, आज सरकार से फिर होगी अहम बैठक। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर आंदोलनरत छात्रों के एक गुट जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के प्रतिनिधि मंडल और राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच शुक्रवार देर रात स्टेट गेस्ट हाउस में करीब 1.5 घंटे तक चली पहली औपचारिक वार्ता किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। बैठक के बाद छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार ने उनका मांग पत्र स्वीकार कर लिया है, लेकिन 14वीं जेपीएससी परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा समेत प्रमुख मांगों पर कोई स्पष्ट आश्वासन या निर्णय नहीं दिया गया, इसलिए आंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा और 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव हर हाल में किया जाएगा। वहीं सरकार की ओर से मंत्री दिव्य कुमार सोनू ने कहा है कि छात्रों की सभी मांगों को गंभीरता से सुना गया है और उन पर विचार कर आगे उचित निर्णय लिया जाएगा। इधर आज शनिवार को आंदोलनरत छात्रों के दूसरे गुट जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की सरकार के साथ अहम वार्ता होनी है। सुबह 10 बजे मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में प्रस्तावित इस बैठक में छात्र भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और अपनी अन्य प्रमुख मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में अब सभी की नजर आज होने वाली इस वार्ता पर है, जबकि 10 अगस्त के विधानसभा घेराव की तैयारी भी तेज कर दी गई है। छात्र आंदोलन पर फिर बोले सीएम हेमंत सोरेन, कहा सरकार पहले भी प्रतिबद्ध थी, आज भी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्र आंदोलन और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर एक बार फिर अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी सरकार झारखंड सहित पूरे देश के छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों के ठोस, व्यवहारिक और स्थायी समाधान के लिए पहले भी प्रतिबद्ध थी और आज भी पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की भावनाओं और उनकी समस्याओं को समझती है, इसलिए केवल रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों की ही नहीं बल्कि राज्य के सभी जिलों में रहने वाले छात्र छात्राओं की राय और सुझाव भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जल्द ही झारखंड और देश भर के छात्रों, शिक्षाविदों तथा नीति निर्माताओं से सुझाव लेकर व्यापक स्तर पर चर्चा करेगी। इसके बाद समयबद्ध तरीके से आवश्यक सुधारों और सकारात्मक बदलाव की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार सभी पक्षों की राय को ध्यान में रखते हुए ऐसा समाधान तैयार करेगी जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और छात्र हितों के अनुरूप बन सके। सरकार का उद्देश्य युवाओं का विश्वास मजबूत करना और उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। झारखंड में आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 24 जिलों में वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में मानसून के सक्रिय रहने से आज 8 अगस्त को भी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से रांची, खुंटी, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़ और बोकारो में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के सभी 24 जिलों में गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया
गया है। लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, खेतों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 10 अगस्त तक मानसून का असर बना रहेगा। इस दौरान कई जिलों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जल जमाव और फ्लैश बाढ़ की आशंका भी जताई गई है। साथ ही आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। SIR 2026 8 और 9 अगस्त को नाम जुड़वाएं। परिवार के सभी सदस्यों के नाम एक मतदान केंद्र पर करवाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर स्थानांतरित कराने के लिए 8 एवं 9 अगस्त 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। झारखंड के सभी मतदान केंद्रों पर शनिवार एवं रविवार यानी कि 8 और 9 अगस्त को मतदाताओं के सहयोग हेतु विशेष काम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आह्वान किया है कि 1 अक्टूबर 2026 की आहर्ता तिथि तक 18 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी पात्र भारतीय नागरिक फॉर्म 6 एवं घोषणा पत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाएं। झारखंड में BEO और अवर विद्यालय निरीक्षक के 277 पदों पर होगी भर्ती। JPSC और JSSC परीक्षाओं को लेकर जारी विवाद के बीच झारखंड सरकार ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, BEO और अवर विद्यालय निरीक्षक के कुल 277 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने नियुक्ति के लिए JSSC को अधियाचना भेज दी है। इनमें 267 पदों पर नियमित भर्ती और 8 पदों पर बैकलॉग के तहत नियुक्ति की जाएगी। नियमावली को अंतिम रूप मिलने के बाद अब भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड में अवर शिक्षा सेवा के कुल 663 स्वीकृत पद हैं, लेकिन राज्य गठन के बाद इन पदों पर नई नियुक्ति नहीं हुई। समय के साथ अधिकांश अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वर्तमान में 100 से भी कम अधिकारी कार्यरत हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग में अधिकारियों की भारी कमी हो गई है। सरकार को उम्मीद है कि नई भर्ती से लंबे समय से खाली पड़े पद भरेंगे और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। रांची में विधानसभा घेराव मार्च के दौरान आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने की कोशिश, छात्रों की मांगों को लेकर गर्जा आंदोलन। रांची में 14वीं JPSC PT परीक्षा में कथित गड़बड़ी, क्लस्टर सिस्टम खत्म करने और लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान की मांग को लेकर आयसा, SFI, AISF समेत कई छात्र युवा संगठनों ने शुक्रवार को बिरसा चौक से झारखंड विधानसभा तक घेराव मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व आयसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा कर रही थी। शहीद मैदान के पास एक युवक ने उन पर स्याही फेंकने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने हस्तक्षेप कर युवक को हिरासत में ले लिया। बाद में धुरवा मौशीबाड़ी गोलचक्कर के पास पुलिस ने मार्च रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शन जनसभा में बदल गया। जनसभा को संबोधित करते हुए नेहा बोरा ने कहा कि उन पर स्याही फेंकने की घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। नेहा बोरा ने 14वीं JPSC PT परीक्षा और JSSC परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने, भर्ती परीक्षाओं से निजी एजेंसियों को हटाने तथा छात्रों की लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि छात्रों के अधिकारों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। 10 लाख इनामी मववादी जोनल कमांडर सालुका कायम ने किया सरेंडर। 2 महिला नक्सलियों ने भी छोड़ा हथियार। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सल विरोधी अभियान के बीच प्रतिबंधित भाकपा मववादी के 10 लाख रुपए के इनामी जोनल कमांडर सालुका कायम उर्फ भुवनेश्वर उर्फ डांगिल ने शुक्रवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उसके साथ 2 महिला मववादी कैडर कोदो मुनि कोड़ा उर्फ पद्मनी और पिंकी ने भी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। पुलिस मुख्यालय ने तीनों के सरेंडर की पुष्टि की है। पुलिस के अनुसार कोल्हान क्षेत्र में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और सरकार की आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति के चलते तीनों ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला लिया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सरेंडर से मववादी संगठनों को बड़ा झटका लगा है और क्षेत्र में सक्रिय अन्य मववादियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के 18 दान पत्रों से निकले 22,88,000 रुपए, विदेशी मुद्रा भी मिली। विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में स्थापित 18 दान पत्रों को मंदिर प्रशासन की निगरानी में निर्धारित प्रक्रिया के तहत खोला गया। इसके बाद अधिकारियों की मौजूदगी में दान राशि की गिनती की गई। गणना के दौरान दान पत्रों से कुल 22,88,605 रुपए की भारतीय मुद्रा प्राप्त हुई। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने विदेशी मुद्रा के रूप में 11,610 नेपाली रुपए और 66 भूटानी मुद्रा भी दान की। मंदिर प्रशासन ने बताया कि पूरी गिनती प्रक्रिया पारदर्शिता और निर्धारित नियमों का पालन करते हुए संपन्न की गई है। दान में प्राप्त राशि का उपयोग मंदिर की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियमानुसार किया जाएगा।
आज जमशेदपुर आएंगे विधायक जयराम महतो, शहीद निर्मल महतो को देंगे श्रद्धांजलि, जनसभा को करेंगे संबोधित। डुमरी विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो आज शनिवार को जमशेदपुर पहुंचेंगे। वह अलग झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जयराम महतो कदमा उलियान स्थित उनकी समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद गुरमा हाट मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें जेपीएससी, जेएसएससी, रोजगार और झारखंड से जुड़े अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार जयराम महतो का कांड्रा मोड़ पर कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। इसके बाद बाइक काफिले के साथ वे गम्हरिया, आदित्यपुर और बिष्टुपुर होते हुए चमरिया गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। यहां शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद समाधि स्थल जाएंगे और फिर गुरमा हाट मैदान में आयोजित जनसभा को कार्यकर्ताओं और आम लोगों को संबोधित करेंगे। जेपीएससी गड़बड़ी मामले में बड़ा खुलासा, पूर्व अध्यक्ष के कंप्यूटर ऑपरेटर और टीडीपीएल के लेखापाल से मिली अहम जानकारी। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी को पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग मिले हैं। अब तक मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते के कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र और परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल के लेखापाल रक्षक सिंह भी शामिल हैं। सीआईडी के अनुसार दोनों से पूछताछ में परीक्षा प्रक्रिया और ओएमआर सीट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। उनके मोबाइल फोन जब्त कर डिजिटल डेटा और संपर्कों की भी जांच की जा रही है। पूछताछ में मिले तथ्यों के आधार पर सीआईडी ने जेपीएससी के 3 सदस्यों को भी नोटिस जारी किया है। डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिमा हासदा और डॉक्टर जमाल अहमद को अलग अलग तारीखों पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वही अभ्यर्थियों की ओर से उपलब्ध कराई गई करीब 2000 ओएमआर सीट की भी जांच जारी है। संदिग्ध ओएमआर सीट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है, ताकि कथित अनियमितताओं की हर कड़ी की जांच की जा सके। 4th ग्रेड बहाली को लेकर पलामू में शुरू हुआ आंदोलन। भूख हड़ताल पर बैठे 2 छात्र। रांची और नई दिल्ली के छात्र आंदोलन की तर्ज पर पलामू में भी 4th ग्रेड बहाली को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। मेदिनीनगर समाहरणालय के बाहर छात्र सत्यनारायण शुक्ला और अनूप कुमार पासवान भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। छात्र मार्च 2025 में बर्खास्त किए गए 254 4th ग्रेड कर्मियों की बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और लिखित परीक्षा के आधार पर नई नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांग मान लेती है तो आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा। छात्रों के आंदोलन को आजाद समाज पार्टी और भाजपा के युवा नेताओं ने समर्थन दिया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे पिछले 16 महीने से अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। उनका आरोप है कि 4th ग्रेड नियमावली का हवाला देकर बहाली प्रक्रिया रोक दी गई है। वही समर्थक संगठनों ने सरकार से जल्द निर्णय लेकर छात्रों की मांगों पर कार्रवाई करने की अपील की है। देवघर बाबा मंदिर में महिला श्रद्धालु से दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल, पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग। देवघर के प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रावणी मेले के दौरान एक विवादित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मंदिर परिसर का है, जहां जलार्पण के बाद एक महिला श्रद्धालु कुछ देर के लिए खड़ी थी। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी महिला को पीछे हटाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में पुलिसकर्मी द्वारा महिला श्रद्धालु के बाल खींचने जैसी घटना दिखाई दे रही है, जिसके बाद श्रद्धालुओं में नाराजगी फैल गई। श्रावणी मेले में लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ पर जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित जलार्पण कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसी बीच वायरल वीडियो ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रद्धालुओं ने देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर से मामले की जांच कर दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की ओर से पूरे मामले की जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रामगढ़ के चोटूपालू घाटी में अब हादसों पर लगेगा ब्रेक, पहाड़ काटकर बनेगी नई 4 लेन सड़क। एनएचएआई ने बनाया प्रस्ताव। रांची रामगढ़ मार्ग पर स्थित चोटूपालू घाटी में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बड़ी पहल की जा रही है। अब रामगढ़ की ओर जाने वाली खतरनाक ढलान के पास पहाड़ काटकर नई 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने सर्वे शुरू कर दिया है और जल्द ही परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट डीपीआर तैयार की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि नई सड़क बनने से इस घाटी में वाहनों की आवाजाही ज्यादा सुरक्षित होगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। चोटूपालू घाटी की तेज ढलान और तीखे मोड़ की वजह से यहां अक्सर भारी वाहनों का संतुलन बिगड़ जाता है। हाल के दिनों में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई लोग घायल हुए हैं और कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। पहले भी सड़क चौड़ी करने और रबर रंबल स्ट्रिप लगाने जैसे कई उपाय किए गए, लेकिन इससे पूरी तरह से राहत नहीं मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि नई अलाइनमेंट के साथ बनने वाली 4 लेन सड़क ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकती है और इससे भविष्य में दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकेगा।
हजारीबाग में बारिश से ढहा मकान, मलबे में मिले 2 किलो से अधिक चांदी के प्राचीन सिक्के। हजारीबाग के टाटीझरिया प्रखंड के अमनारी गांव में शुक्रवार सुबह लगातार बारिश के कारण एक पुराना मिट्टी का मकान भरभराकर ढह गया। मलबा हटाने के दौरान दीवार में रखा मिट्टी का एक कलश टूट गया, जिसमें 2 किलो से अधिक चांदी के प्राचीन सिक्के निकल आए। यह मकान बैजू महतो का था, लेकिन उनका परिवार पास के पक्के मकान में रहने के कारण कोई जानहानि नहीं हुई। सिक्कों की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते यह खबर पूरे टाटीझरिया क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। ग्रामीणों का कहना है कि यह चांदी के सिक्के बैजू महतो के पूर्वजों द्वारा वर्षों पहले सुरक्षित रखी गई पारिवारिक धरोहर हो सकते हैं। गांव में यह भी चर्चा है कि आसपास के पुराने मिट्टी के मकानों में भी ऐसे सिक्के या अन्य पुरानी धरोहरें छिपी हो सकती है। इधर टाटीझरिया के अंचल अधिकारी अमित कुमार झा ने बताया कि सिक्के निजी मकान की दीवार में मिले हैं, इसलिए फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है और वरीय अधिकारियों के निर्देश मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरायकेला खारसावां आदित्यपुर में स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलटा, 13 छात्र घायल। सरायकेला खारसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित मगध सम्राट हॉस्पिटल के पास शुक्रवार को तेज रफ्तार टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में सेंट्रल पब्लिक स्कूल के 13 छात्र छात्राएं घायल हो गए। घायल बच्चे कक्षा 7वीं, 9वीं और 10वीं के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे टेम्पो से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान डायवर्सन के पास तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और टेम्पो सड़क पर पलट गया। हादसे में एक बच्चा वाहन के नीचे दब गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने सभी घायल बच्चों को तुरंत मगध सम्राट हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार 2 बच्चों को गंभीर चोट आई है, जिनमें से एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जबकि दूसरे को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। वही घायल छात्रों ने आरोप लगाया कि ऑटो चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जेएसएससी जेपीएससी में कथित अनियमितताओं के विरोध में आज 8 अगस्त को एबीवीपी का छात्र मार्च। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी झारखंड ने जेएसएससी व जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के विरोध में आज 8 अगस्त को विशाल छात्र आंदोलन व मार्च का ऐलान किया गया है। एबीवीपी द्वारा जारी सूचना के अनुसार छात्र मार्च सुबह 11 बजे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से शुरू होगा। मार्च फिरायलाल चौक होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक जाएगा, जहां छात्र अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। परिषद का कहना है कि जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं से अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। इसी के विरोध में राज्य भर के छात्रों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई है। एबीवीपी ने कहा है कि यह मार्च छात्रों के अधिकारों और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है। अनशनकारी छात्रों से मिले बाबूलाल मरांडी, बोले जान नहीं देनी, अधिकारों की लंबी लड़ाई लड़नी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची सदर अस्पताल पहुंचकर अनशन पर बैठे बीमार छात्र राहुल क्रांति और ब्रज किशोर से मुलाकात की। उन्होंने दोनों छात्रों का हालचाल जाना और डॉक्टरों से स्वास्थ्य की जानकारी ली। मरांडी ने छात्रों से कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखे, लेकिन अपनी जान जोखिम में न डाले, क्योंकि युवाओं को अपने अधिकारों के लिए अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। मरांडी ने आरोप लगाया कि जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराते हुए कहा कि यह आंदोलन केवल कुछ छात्रों का नहीं, बल्कि झारखंड के लाखों युवाओं की अधिकार और न्याय की लड़ाई है। जामताड़ा पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का किया भांडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार। जामताड़ा पुलिस ने फर्जी कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का कथित मास्टरमाइंड इमरान अंसारी फरार हो गया। एसपी शंभू कुमार सिंह को मिली सूचना पर साइबर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में करमाटाड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अरबाज अंसारी, शरीफ अंसारी, इरफान अंसारी और फरीद अंसारी को पकड़ा गया। आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन और 20 सिम कार्ड और एक लैपटॉप बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी कुरियर कंपनी के फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों को एपीके फाइल भेजते थे। फाइल इंस्टॉल होते ही मोबाइल की गोपनीय जानकारी हासिल कर साइबर ठगी को अंजाम दिया जाता था। जांच में यह भी सामने आया है कि देवघर निवासी शरीफ अंसारी स्थानीय युवकों को साइबर अपराध की ट्रेनिंग देता था। पुलिस फरार मास्टरमाइंड की तलाश के साथ बरामद लैपटॉप और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर पूरे नेटवर्क का पता लगा रही है।
रजरप्पा मंदिर क्षेत्र में 254 अस्थायी दुकानें तैयार, 10 अगस्त को लॉटरी से होगा आवंटन। मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा के पुनर्विकास कार्य के तहत विस्थापित दुकानदारों के पुनर्वास के लिए 254 अस्थायी दुकानों का निर्माण पूरा हो गया है। करीब 52 लाख रुपए की लागत से बनी 8 बाई 8 फीट की इन दुकानों की नंबरिंग भी कर दी गई है। रामगढ़ एसडीओ कृष्णा मुरारी तिर्की ने बताया है कि 10 अगस्त को लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर करीब 102 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परियोजना के तहत श्रद्धालुओं के लिए कतार कॉम्प्लेक्स, पार्किंग, स्नान घाट, बस स्टैंड, व्यूइंग डेक और अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रशासन का कहना है कि इससे रजरप्पा मंदिर पर्यटक का और बड़ा केंद्र बनेगा तथा श्रद्धालुओं और स्थानीय दुकानदारों दोनों को इसका लाभ मिलेगा। झारखंड विधानसभा में 8,399 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश, ग्रामीण विकास को सबसे ज्यादा राशि। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट शुक्रवार को पेश किया। सरकार ने सदन में 8,399.31 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अनुदान मांग रखी है, जिसमें 7256.25 करोड़ रुपए राजस्व व्यय और 1143.06 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित है। बजट में ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सामाजिक कल्याण समेत कई विभागों को प्राथमिकता दी गई है। सबसे अधिक 4258.67 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास विभाग को आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग को 946.31 करोड़ रुपए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को 912.45 करोड़ रुपए और ग्रामीण कार्य विभाग को 885.83 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार ने सड़क, पेयजल, भवन और अन्य विकास कार्यों को गति देने के लिए भी अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया है। बजट पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित होने पर संबंधित विभागों को यह राशि खर्च करने की अनुमति मिल जाएगी। धनबाद में भीषण भूधसान, 1 दर्जन घर जमींदोज, कई घायल। धनबाद के कतराज थाना क्षेत्र के छाताबाद में शुक्रवार को भीषण भूधसान से करीब 1 दर्जन घर जमींदोज हो गए, जिनमें 1-2 मंजिला मकान भी शामिल हैं। घटना से पहले जमीन में तेज आवाज के साथ बड़ी बड़ी दरारें पड़ी और देखते ही देखते जमीन धंस गई। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए, जिन्हें मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। आसपास की जमीन में भी दरारें आने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद लोगों ने बीसीसीएल और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से भूधसान का खतरा बना हुआ था, लेकिन सुरक्षा और पुनर्वास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। प्रभावित परिवारों ने तत्काल राहत, मुआवजा और सुरक्षित पुनर्वास की मांग की है। फिलहाल प्रशासन नुकसान का आकलन और भूधसान के कारणों की जांच में जुटा है, जबकि कई परिवार एहतियातन अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। देवघर में त्रिकूट पहाड़ की लौटेगी रौनक, रोपवे दोबारा शुरू करने की तैयारी। झारखंड सरकार धार्मिक पर्यटन के साथ इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत देवघर के प्रसिद्ध त्रिकूट पहाड़ पर लंबे समय से बंद पड़े रोपवे को दोबारा शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पर्यटन निदेशक नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि इस बार रोपवे का संचालन सभी तकनीकी जांच और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद ही किया जाएगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पर्यटन विभाग त्रिकूट पहाड़ के साथ नंदन पहाड़ और आसपास के प्राकृतिक स्थलों को भी पर्यटन से जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। वहीं लातेहार में राजगीर की तर्ज पर ग्लास ब्रिज बनाने की भी तैयारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोपवे शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देवघर की पहचान एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में और मजबूत होगी। चतरा मॉब लिंचिंग मामला, ड्यूटी में लापरवाही पर 2 एसआई समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित। चतरा के टंडवा प्रखंड के बड़गांव में युवक इमरोज की मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 एसआई और 2 जवानों को निलंबित कर दिया है। निलंबित पुलिसकर्मियों में एसआई सुनील सिंह, महिला एसआई दुलारी पूर्ति तथा जवान दशरथ महतो और प्रदीप कुमार शामिल हैं। टंडवा एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट में ड्यूटी के दौरान लापरवाही सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। एसपी ने बताया कि मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि 4 अगस्त को दुष्कर्म के आरोप के बाद ग्रामीणों की भीड़ ने युवक इमरोज और उनके परिवार पर हमला कर दिया था, जिसमें इमरोज की मौत हो गई। मामले को लेकर झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने भी दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
रांची के अंजनी कुमार सहाय बने यूक्रेन में भारत के नए राजदूत। राष्ट्रपति ने सौंपा नियुक्ति पत्र। रांची के बरियातू हाउसिंग कॉलोनी निवासी और भारतीय विदेश सेवा IFS के वरिष्ठ अधिकारी अंजनी कुमार सहाय को यूक्रेन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। विदेश मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की है। घोषणा पहले ही कर दी गई थी और अब वे जल्द ही यूक्रेन में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। अंजनी कुमार सहाय इससे पहले माली और मोरिटानिया में भारत के राजदूत रह चुके हैं। विदेश नीति और कूटनीति के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह शनिवार को परिवार के साथ यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। उनकी इस उपलब्धि से रांची समेत पूरे झारखंड में खुशी का माहौल है। चतरा डीसी के नाम फोटो से बना फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। चतरा के उपायुक्त रवि आनंद के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाए जाने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह डीसी का आधिकारिक अकाउंट नहीं है और लोगों से ऐसे किसी भी संदिग्ध नंबर या संदेश पर भरोसा नहीं करने की अपील की है। प्रशासन ने कहा कि यदि इस अकाउंट से पैसे, निजी जानकारी या दस्तावेज मांगे जाएं तो पहले उसकी पुष्टि करें और तुरंत पुलिस या जिला प्रशासन को सूचना दे। साथ ही लोगों को केवल आधिकारिक माध्यमों से जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करने की सलाह दी गई है। हर मौसम में दिख रहा जलवायु परिवर्तन का असर। सीएम हेमंत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जन भागीदारी का किया आह्वान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में शुक्रवार को आयोजित 77वें राज्यव्यापी वन महोत्सव 2026 में लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ पौधारोपण कर हरित भविष्य का संदेश दिया और कहा कि जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए बिना समृद्ध झारखंड का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर अब हर मौसम में साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनियमित बारिश, बढ़ती गर्मी, सूखा, बाढ़ और वज्रपात जैसी घटनाएं जलवायु परिवर्तन की गंभीर चेतावनी है। उन्होंने लोगों से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील की। कार्यक्रम में वन संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले 20 वन मित्रों और समिति प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया, जबकि वन विभाग के 3 नए वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। CNT एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता को लेकर विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी ने उठाया सवाल। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी ने छोटा नागपुर कस्तकारी CNT एक्ट के तहत आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पुराने थाना क्षेत्रों के पुनर्गठन के बाद नए थाना क्षेत्र बन गए हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि जमीन हस्तांतरण में पुराने थाना क्षेत्र को आधार माना जाएगा या वर्तमान थाना क्षेत्र को। विधायक ने कहा कि इस भ्रम की वजह से आदिवासी जमीन से जुड़े मामलों में लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग करते हुए कहा कि CNT एक्ट आदिवासी समाज की जमीन और अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण कानून है, इसलिए इसके प्रावधानों को वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप स्पष्ट किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ब्रह्मा कुमारी बहनों ने बांधी राखी, दिया प्रेम और सद्भावना का संदेश। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान संस्थान के निदेशक ब्रह्मा कुमारी निर्मला ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। मौके पर इंदु साबू, प्रदीप कुमार और सुनैना कुमारी भी मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमारी निर्मला ने सावन और रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज में प्रेम, भाईचारे, पवित्रता और सद्भावना बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने राज्य की सुख, समृद्धि, शांति और जन कल्याण के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त की। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए शुभकामनाओं के लिए आभार जताया और समाज में नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यों की सराहना की। जेपीएससी केस में बड़ा अपडेट। सोमवार को सीआईडी करेगी तीनों सदस्यों से पूछताछ। जेपीएससी नियुक्ति में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी अब आयोग के 3 सदस्यों से पूछताछ करेगी। सीआईडी ने डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनीमा हासदा और डॉक्टर जमाल अहमद को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। सोमवार से तीनों सदस्यों से जांच टीम सवाल जवाब करेगी। इससे पहले सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते के आवास और कार्यालय पर छापेमारी के बाद उनसे कई दिनों तक पूछताछ की थी। जांच के दौरान अब तक इस मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
गिरिडीह में फर्जी गैस बिल एपीके से साइबर ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह साइबर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तेलोडी से 2 साइबर अपराधियों संतोष मंडल 23 वर्षीय और छोटू कुमार मंडल 20 वर्षीय को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने बताया है कि वे फर्जी सिम और व्हाट्सएप नंबरों से गैस बिल अपडेट.एपीके, gas2admin.apk और MNGL गैस बिल अपडेट.apk जैसी फर्जी एपीके फाइल भेजकर गैस बिल अपडेट के नाम पर लोगों से साइबर ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन और 5 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इस मामले में गिरिडीह साइबर थाना में कांड संख्या 24/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी संतोष मंडल पहले भी साइबर ठगी के मामलों में जेल जा चुका है। फिलहाल पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि गिरोह ने अब तक कितने लोगों को निशाना बनाया है। जमशेदपुर में राज्यपाल बोले, हस्तकरघा हमारी संस्कृति और आत्मनिर्भर भारत की पहचान। जमशेदपुर के माइकल जॉन सभागार में राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि हस्तकरघा केवल वस्त्र बनाने का माध्यम नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान है। उन्होंने बुनकरों के योगदान की सराहना करते हुए कहा है कि आधुनिक तकनीक, बेहतर डिजाइन, ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए हस्तकरघा उद्योग को नई पहचान दी जा सकती है। साथ ही उन्होंने वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और पीएम विश्वकर्मा योजना का जिक्र करते हुए लोगों से हस्तकरघा उत्पाद अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई बुनकरों को सम्मानित भी किया गया। गढ़वा के जंगलों में हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने बनाई क्यूआरटी। गढ़वा के रंगा वन क्षेत्र और NH 343 से सटे जंगलों में इन दिनों 20 से 30 जंगली हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। हाथियों की गतिविधियां अब जंगलों तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि वे गांव की सीमा तक पहुंचने लगे हैं, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। किसान खेतों में जाने से बच रहे हैं, वहीं सड़क से गुजरने वाले लोग भी हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए सतर्क होकर यात्रा कर रहे हैं। ग्रामीण अपनी सुरक्षा के लिए रात में मसाल लेकर गांव और खेतों की निगरानी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का आतंक क्षेत्र में लंबे समय से बना हुआ है लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। वही जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी एबिन बेनी अब्राहम ने बताया है कि खुतवाटाड़ सहित कई इलाकों में हाथियों के झुंड की सूचना मिली है। वन विभाग ने स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए क्विक रिस्पांस टीम क्यूआरटी का गठन किया गया है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि हाथियों को देखते ही तुरंत सूचना दें और सतर्क रहें। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन, नेहा बोरा पर सिहाई फेंकने का मामला गरमाया, केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ शुक्रवार को निकाले गए छात्र मार्च के दौरान आयसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर सिहाई फेंकने का मामला गरमा गया है। रांची में मार्च के दौरान एक युवक ने कथित तौर पर उनके चेहरे, बाल और कपड़ों पर सिहाई फेंक दी। घटना के बाद नेहा बोरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि इस तरह की घटनाओं से छात्र आंदोलन कमजोर नहीं होगा। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए सवाल उठाए कि क्या केंद्र के इशारे पर आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। नेहा बोरा ने दावा किया है कि स्याही फेंकने वाले युवक की पहचान अमरनाथ पांडे के रूप में हुई है और उसके संबंधों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को निरस्त कर नया शेड्यूल जारी करने और परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जांच की मांग दोहराते हुए कहा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे। गुमला में भतीजे ने धान रोप रही चाची की कुदाल से हमला कर मार डाला। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के पोखटा निवासी मोहन महतो की 62 वर्षीय पत्नी सुक्री देवी के उसके भतीजे शिव नारायण महतो ने जमीन विवाद में कुदाल से मारकर हत्या कर दी। सुक्री देवी शुक्रवार की सुबह अपने खेत में धान रोपने गई थी। उक्त जमीन को लेकर पहले से पारिवारिक विवाद चल रहा था। भतीजा शिव नारायण महतो कुदाल लेकर खेत पर पहुंचा। वहां चाची को देख वह आग बबूला हो गया। उसने गाली गलौज शुरू कर दी और विवाद बढ़ने पर गुस्से में आकर उसने कुदाल से मारकर सुक्री देवी की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही बसिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी शिव नारायण महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। कुछ घंटों की बारिश में रांची हुई पानी पानी, जल निकासी व्यवस्था ध्वस्त। रांची में शुक्रवार शाम तेज बारिश हुई। इस दौरान आधे घंटे की बारिश ने शहर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर दिया। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त दिखे और बारिश की वजह से निचले स्तर पर रहने वाले लोगों को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद करबला, करमटोली, कचहरी रोड, रेलवे रोड, बड़ा तालाब रोड समेत कई इलाकों की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। पानी भरने से वाहन चालकों के साथ साथ
पैदल चलने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। कई जगहों पर लोग पानी के बीच होकर गुजरने को मजबूर हुए। ड्रेनेज सिस्टम फेल और जल निकासी की धीमी व्यवस्था के कारण बारिश थमने के बाद भी काफी देर तक सड़कों पर पानी जमा रहा। गिरिडीह पुलिस को मिले 32 नए वाहन, डीसी एसपी ने दिखाई हरी झंडी। गिरिडीह जिले में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए डायल 112 सेवा के तहत 32 नए वाहन शामिल किए गए हैं। शुक्रवार को पपरवाटाण स्थित नई पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जिले के विभिन्न थानों के लिए रवाना किया। इससे आपात स्थिति में पुलिस की त्वरित पहुंच और बेहतर होगी। डीसी ने कहा कि नए वाहनों से पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी और लोगों को समय पर सहायता मिल सकेगी। वहीं एसपी ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं से लैस इन वाहनों का उपयोग गश्ती, अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा, जिससे जिले की कानून व्यवस्था को और प्रभावी होगी। लगातार बारिश से कच्चा मकान धराशायी, परिवार बेघर। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला प्रखंड स्थित महुलिया पंचायत के काली माटी गांव में लगातार बारिश के कारण रेखा सिंह का कच्चा मकान ढह गया। मकान की दीवारें और छत गिरने से परिवार को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि सभी सदस्य समय रहते बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। शुक्रवार को पंचायत सचिव ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। परिजनों ने जेसीबी से मलबा हटाने का काम शुरू कराया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से जल्द मुआवजा और आवासीय सहायता देने की मांग की है, क्योंकि मकान पूरी तरह रहने लायक नहीं बचा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर छोटी और बड़ी खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।